तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे को मदद करे। भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम सुखी हो जाओ, ऐसा तो ज्ञान नहीं होता है खाली। तो बोलता है तुच्छ दीन और दुखी है जो फल की इच्छा करता है। सकामी आदमी जन्म मरण के चक्कर में जाता है, मोह में आसक्त, कर्मों में आसक्त, फल की इच्छा रखने वाला, वो दीन दुखी होके रहेगा, कभी सुखी नहीं होएगा, कभी उसको शांति नहीं मिलेगी। योग में समता योग का आसरा लियो। मैं समत्व योग में रहूंगा, समता में रहूंगा, एकाग्रता में रहूंगा। समता में एकाग्रता आएगी। समत्व बुद्धि वाला ही शांत रह सकता है, जिसको समान बुद्धि है, सब में समान रहता है, शांत रहता है। इसके लिए तुम भी समता बुद्धि का योग का आचरण कर और उसी का आसरा ले। कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। बोलते हैं कि ये जो समता वाला है वो पुण्य पाप दोनों को इधर छोड़ के जाता है, करता ही नहीं बनता है। समता वाला ईश्वर इच्छा से चलता है। जिसकी समान बुद्धि हो गई, उसका एक एक कार्य भगवान की इच्छा से अपने नफे नुकसान के लिए नहीं है। तो चाहे अच्छा कार्य होता है तो भी करता नहीं बनता है। तो बुरा भी जब भी समझो तुमको दिखाई देता है किसी की उससे होती हुई बुराई, अलाभ, तो उसका पाप कर्म का फल उसको नहीं लगता है, क्योंकि वो है ही निष्काम। तो ऐसा जो निष्कामी है वो बोलता है क्योंकि उनसे वो लिपायमान नहीं अच्छे से लिपायमान है। जब अच्छा काम होता है तो दुनिया के लोग सब बोले मैंने किया, और जब कुछ बुरा, भाग ही ऐसा था, ग्रह ही उल्टे हो गए, टाइम ही खराब था, और जब अच्छा हो मैंने किया, दुनिया सारी को बताते फिरेंगे। नहीं किसी को मालूम होगा तो भी इनकार करेंगे। तो अच्छा है तो बुरा भी उसके ही खाते जरूर लगेगा। लेकिन जो समता वाला है, निष्कामी है, उतनी अच्छे के टाइम जो भी कुछ उससे होता है, हजारों को फायदा हो जाए तो भी वो नहीं बोलता है मैंने किया है। तो जो कुछ किसी का अगर अलाभ भी हो जाए, पाप भी किसी का हो जाए, उससे हो जाए, तो भी उसके खाते नहीं आता, क्योंकि है ही निष्काम, निरंकारी। अहंकारी ने उसको कर्तापना ही नहीं है। एक इंस्ट्रूमेंट समझकर शरीर को, वो शरीर उसका चलता रहता, होता रहता है, वो खुद दृष्टा है, इसी जन्म में छोड़ देता है इधर ही। माना समत्व बुद्धि वाला जो निष्कामी पुरुष है, उसके अंदर कभी नहीं आता है तो मैंने आज पाप किया या पुण्य किया। और जिसके अंदर अंतःकरण है, जो सकामी पुरुष है, तुम कोई भी कर्म करके डरेगा मैंने आज पाप किया, मैंने आज भूल किया, मेरे को ऐसा नहीं करने का था, मैंने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे को अंदर आएगा तो मैंने आज पाप किया, मैंने क्रोध क्यों किया, मैंने लोभ क्यों किया, मैंने दूसरे को ठगा क्यों, मैंने झूठ क्यों बोला, मैंने चोरी क्यों किया, मेरे को ऐसा क्रोध नहीं करने का था, फिजूल बोला, ऐसा क्यों किया, इधर क्यों गया, ऐसा क्यों गया। कुछ भी तुम करेगा तुम्हारे अंदर आएगा कि नहीं कि मैंने रॉन्ग किया कि राइट किया। रॉन्ग और राइट, पाप और पुण्य में सकामी आदमी खड़ा है। लेकिन जो निष्कामी है वो किसके साथ पाप करेगा, किसके साथ पुण्य करेगा। समत्व भाव वाला, सब में आत्मा देखने वाला, कभी नहीं बोलेगा मैंने दूसरे के लिए पुण्य किया है, दूसरे से पाप किया है। उसके लिए दूसरा ही नहीं है, द्वैत ही नहीं है। पुण्य किसके साथ करेगा, पाप किसके साथ करेगा। पुण्य ही नहीं करता है कभी, तो पाप कैसे करेगा। नहीं पाप करता है, नहीं पुण्य करता है, उसके अंदर पाप पुण्य की जो है वो भाषा ही नहीं है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा है। समत्व भाव वाला आदमी कभी भी पाप पुण्य नहीं करेगा। तो पाप होता है दूसरे से, सच्चा पाप है अपनी आत्मा से दूर। पाप आप माना अपनी आत्मा से जो दूर हो गया वो तो है ही पापी। या कितना भी सत्कर्म करे तो भी पापी है, क्योंकि आत्मा को नहीं जानता है। जिसने आत्मा को नहीं जान के अपने शरीर में रह के जो भी कर्म किया वो तुम्हारा पापी लेखन में आएगा, क्योंकि अहंकार से किया। जीव भाव में रह के जो भी अहंकार से तुम कर्म करता है वो पापी है। और जो आत्माकार कैसा भी कर्म करता है वो निष्काम है। उसका एक भी कर्म खाते नहीं है, क्योंकि वो निष्कामी है। दूसरे के भले के लिए करता है, दूसरे के हित के लिए करता है, तो उसका कोई कर्म खाते में नहीं है। तो पाप और पुण्य को इधर ही छोड़ देता है। पाप और पुण्य वो करता ही नहीं है, दोनों में वो समान है, नहीं पापी है नहीं पुण्य है। तुम पुण्य करेगा तो एक दिन पाप भी करेगा, अच्छा करेगा तो बुरा भी होएगा, बुरा होएगा तो अच्छा भी होएगा। दोनों गाडर साडर में, जीव भाव में, जो दुर्गुणीमयी माया के वश में है, वो जीव भाव में गाडर कर्म करते हैं। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी पाप, कभी पुण्य, कभी राइट, कभी रॉन्ग, ऐसा कर्म होता है। लेकिन निष्कामी से नहीं राइट नहीं रॉन्ग होता है, नहीं पाप नहीं पुण्य होता है।
एक माली था, उसने एक दिन बैल को मार दिया। तो सभी आदमी आया उसके पास, भाई तुमने तो ये पाप किया, बैल को मार दिया। बोला नहीं, मैंने नहीं मारा, हाथों का राजा इंद्र देवता है उसने मारा, मैं कभी नहीं मारा हूं। तो आदमी हैरान हो गया, अगर ये पाप करके भी बोलता है कि मैंने नहीं किया तो ये तो बहुत बड़ी बात है। गया भगवान के पास, बोला भाई ये पाप करके मार लिया और बोलता है मैंने बैल को नहीं मारा, ये कैसे बात हो गई? हाथों ने मारा, इंद्र ने मारा, मैंने नहीं मारा। भगवान ने बोला इसकी परीक्षा लेता हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में आया उसके बगीचे में, बगीचे की बड़ी प्रशंसा किया, ये फूल किसने बनाया, ये बाग किसने बनाया, ये कितना घास अच्छा है, ये पेड़ आम का किसने लगाया, ये फलाना कैसा किया, ये बगीचा बड़ा सुंदर है, ये किसने बनाया? तो माली ने बोला सही मैंने बनाया, 5 साल पहले मैंने बनाया, बगीचा मैंने बनाया, ये फूल मैंने बनाया, ये पेड़ मैंने बनाया, मैं बीज मैंने डाला है, पानी भी मैं देता हूँ, बगीचा सारा मेरे वजह से ही अच्छा बना है, मैंने ही सब किया है। ऐसा बगीचे में फिर के जब बैल का टाइम आया, बैल मरा पड़ा था, तो बोला ये किसने मारा? बोला ये मैंने नहीं मारा, ये तो हाथों का राजा इंद्र है उसने मारा। बोला इसको पकड़ो जल्दी, डालो जेल में, नरक में। तो जब बगीचा बनाया तो तुमने बनाया, पुण्य किया तो तुमने किया, अच्छा किया तो तुमने किया, बुरा किया तो हाथों ने किया, राजा इंद्र ने किया।